हाय गाइस। तो थोड़ा अभी शुरुआत करते हैं विथ प्रॉपर टेक्निकल मेथड। हम आज बच्चे का स्कर्ट बनाएंगे। ठीक है, स्कर्ट कम पैंट, जो ऊपर से स्कर्ट की तरह दिखेगा बट अंदर से वो पैंट की तरह होगा। ठीक है, एंड जैसा कि मैंने बताया कि आपको हमेशा पहले पेपर में ड्राफ्टिंग करना ज़रूरी होता है, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट ऑलवेज कंपलसरी। ठीक है, हम बड़ों के मेजरमेंट के लिए ऐसा कर सकते हैं, करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट समटाइम्स अगर हम इस तरह से, जैसे ये हमारे स्कर्ट का पैटर्न है और हम इस तरह से अगर उसका ड्राफ्टिंग रेडी कर लेते हैं ना, एक मतलब एक रफ हम बना लेते हैं ना शेप, तो हमें ईजिली डायरेक्ट मटेरियल में कटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। मीन्स आपको पहले पेपर में पूरा फुल साइज की कटिंग करना पड़ेगा, देन आप उसको कपड़े में रखोगे, राइट। इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी नया डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी आपको बनाना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे होगा। एक्सप्लेन करने के पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी कि इस तरह से एक्सप्लेन करने से वीडियोस हमारे लॉन्ग हो जाते हैं, जो समटाइम्स देखने में बोर होता है, राइट। लेकिन क्या होता है, अगर आप ये टेक्निक्स एंड ये टिप्स अगर आप सीख गए तो नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि आप कोई भी डिज़ाइन खुद से बना सकते हैं। पर उसके लिए पहले आपको ये टिप्स एंड टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी। क्या है, वीडियोज़ में तो आपको कोई भी बनाना बता देगा, बट आप उन वीडियोज़ को देखकर सिर्फ वही डिज़ाइन बना पाओगे, राइट। आप कोई भी दूसरा डिज़ाइन अपने मन से उतना जल्दी नहीं बना पाओगे। बट अगर आपने ऐसे टेक्निक सीख ली तो आप देन नेक्स्ट टाइम कोई भी डिज़ाइन अपने मन से बना सकते हैं। मे बी आपको थोड़ा मेजरमेंट का इशू होगा स्टार्टिंग में, बट आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप बहुत आसानी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्रेन्स लाइन ऑलरेडी बताया हुआ है, ये सिंबल ऑन फोल्ड का होता है, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपने डायगोनल देखा है, ये हमारा बायस ग्रेन का है, ये हमारा स्ट्रेट ग्रेन में रखा हुआ फैब्रिक है। ठीक है, ये सारी ग्रेन्स का इस्तेमाल करने से आपको पता चलता है कि आफ्टर कटिंग हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है एंड किस पोजीशन में फोल्ड करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो पैंट है ये पूरे स्ट्रेट ग्रेन में, इसे हम पैटर्न मेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो कैसा डायग्राम है हमारा कि बेल्ट वाला एरिया आएगा, मीन्स वेस्ट वाला एरिया फुल लेंथ आएगी। ओके, देन जो हमारा लेग का राउंड आएगा, थाई राउंड, वो आएगा, क्रॉच की लेंथ आएगी। ठीक है, एंड हम जहाँ से ये फ्रिल वाला पीस अटैच करेंगे हमारा वो लेंथ आएगी इसमें, बिकॉज हमें स्कर्ट का लुक देना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले चीज़ तो क्या है, ये जो फैब्रिक है ये हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, 4 फोल्ड में मीन्स 2 लेयर ऑफ फैब्रिक है, जिसे हम सिंगल 1 फोल्ड करेंगे तो हमें 4 फोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भी डायग्राम चेंज कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि अक्सर हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उस डायग्राम में भी पता है आपको क्या मिस्टेक हुआ है। इसमें बाकी सारे मेजरमेंट तो परफेक्ट लिया मैंने, बट ये जो जब वेस्ट का मेजरमेंट लिया ना, यहाँ पे इसमें मिस्टेक हुआ। अगर हम जब 2 लेग्स का बना रहे हैं टुगेदर में डिज़ाइन, तो हमें 4 फोल्ड का हिसाब से मेजरमेंट लेना पड़ता है। यानी मैंने यहाँ पे वेस्ट को 2 से डिवाइड किया, मीन्स मैंने यानी इसको सिंगल फोल्ड में करा है। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा चेंज हुआ है। ज़्यादा बाकी सारे मेजरमेंट एज इट इज़ है, बट ओनली दिस 15 इंच इज़ कन्वर्टेड इनटू 7.5 इंच, दैट्स इट। ये बहुत सिली मिस्टेक है, बट अक्सर हो जाती है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो हमारा ये फैब्रिक 4 फोल्ड में लिया हुआ है, हमारी वेस्ट आ रही है 7.5, टोटल 30 का है ये, डिवाइडेड बाय 4, बॉटम का आया हुआ है 9 इंच। ठीक है, एंड हमारे इस ड्रेस की फुल लेंथ है 11 इंच। ठीक है, तो अब ये जो पीस है दो, ये देखिए यहाँ से ये पीस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज इस एरिया में हम हमारी फ्रिल वाली लेयर ऐड करेंगे। तो मैंने क्या किया है, इसको जैसे नंबरिंग दिया 0 to 2, 0 2, एंड यहाँ पे एक पॉइंट बना है, एंड इधर पे ये पॉइंट का नंबरिंग आ रहा है 6। तो हमने इस पोर्शन को एंड इस पोर्शन को डिवाइड कर दिया है यहाँ पे 2 तरीके से। ठीक है, अब ये जो पोर्शन की हमने कितनी लेंथ लिए थे, 6.5 इंच, तो ये हमने 6.5 इंच ले लिया, ये हमारा 7.5 इंच ले लिया, एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, 6.5 इंच। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हम ऐड करेंगे बेल्ट की लेंथ। तो बेल्ट की लेंथ के लिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, तो 6.5 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें, प्लस यहाँ नीचे जब हम इस पैनल को जोड़ेंगे इसमें, तो हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा सीम चाहिए होगा, प्लस इसमें आ गया हमारा 1/2 इंच। तो कितना हो जाएगा ये 6.5 प्लस 0.5 7 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी हमें ये टोटल लेंथ अब इसके बदले हमें लेनी है 9 इंच की, एंड ये जो विड्थ हमारी हो जाएगी ऑन फोल्ड में है 7.5 इंच। तो जब हम जॉइंट करेंगे तो हमें यहाँ पे भी 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो 7.5 प्लस 0.5 मिला के हमारा हो जाएगा 8 इंच।
तो ये हमारा कितना हो गया, 8/9 का हमारा ये एक पीस कट होगा। ये मेजरमेंट हमारा 4 फोल्ड का है, गॉट इट। और अगर आप इसको 1 फोल्ड में, सिंगल फोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, नहीं 2 फोल्ड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ तो हमारी 9 इंच की ही आएगी, बट ये जो विड्थ है ना, ये हमारी डबल हो जाएगी, यानी 8 2 जा 16 इंच हो जाएगी। ये मैं आपको डिटेल में कपड़े के कटिंग पे बताऊंगी। अब आया हमारा नीचे का एरिया, ठीक है। तो 6.5 इंच ये कट करने के बाद हमारा ये एरिया कितना मिल रहा था, टोटल 4.5 इंच का, जिसमें यहाँ पे हमको 2.5 है और यहाँ पे हमारा 2 इंच है। 2 इंच क्यों है, क्योंकि हम ये जो क्रॉच का लाइन देंगे ना, उसके लिए हमको इस लाइन से 2.5 इंच डाउन आया, और इसलिए हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया, ठीक है। बॉटम का राउंड हमारा 9 इंच है, तो हम यहाँ पे 9 इंच की मार्किंग करके ऐसे निशान लगा दिया। ये 9 इंच मार्किंग हमारी इधर की आ गई, ठीक है, ये वाले एरिया की है। एंड ये वाला एरिया एज इट इज़ हमारा इसके बराबरी से आया था 7.5 इंच, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन दिया है, तो ऑब्वियसली हमारा हाफ इंच का मार्जिन इधर पे भी आएगा, ठीक है। एंड सेम हाफ इंच अप में जाएगा, बिकॉज ये पोर्शन एंड ये पोर्शन एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो हाफ इंच हमने यहाँ पे हाइट में ऐड कर दिया। हाफ इंच हमने यहाँ पे बढ़ाया 0.5 इंच, एंड जो नीचे का पैनल आप फिनिश करेंगे उसके लिए भी आपको 1 इंच इंक्रीज करना पड़ेगा। हाउ मच, 1 इंच इंक्रीज करना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो आपने यहाँ पे कितना प्लस किया, 1 इंच, और यहाँ टोटल हमारा कितना था, 4.5 इंच। तो आप ये 1 इंच एंड ये 0.5 इंच, इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 6 इंच। 6 इंच यानी हमारा जो मेन ये वाला लेंथ आएगा 6 इंच का आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 7.5 इंच में 0.5 इंच ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 8 इंच का आ जाएगा मेन ये वाला, क्योंकि यहाँ ऊपर भी आपने देखा था 8 इंच हुआ था, तो एज इट इज़ ये भी होगा। एंड ये जो हमारा यहाँ का 9 इंच है बॉटम का राउंड, तो इसमें भी एज इट इज़ 9.5 इंच हो जाएगा ये वाला। एंड यहाँ का जो है हमारा 10 इंच था, तो इस 10 इंच में भी हम 0.5 इंच ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 10.5 इंच आएगा। ये हमारा रेडी हो गया एक फाइनल डायग्राम विथ ऑल फोल्डिंग एंड एक्स्ट्रा सीम मार्जिन मेजरमेंट। ये हमारा फाइनल डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे 8 इंच है आपका मेन, यहाँ पे आपका 9.5 इंच है, यहाँ पे आपका 6 इंच है, यहाँ पे 10.5 इंच है, एंड ये वाला 9/8 का है, ठीक है। दैट इज़ 2 in 4 फोल्ड, अगर 2 फोल्ड में लेंगे तो 9/16 का आएगा। अब इधर देखिए आप, ये जो हम यहाँ पे एक बेल्ट देंगे, बताया था ये बायस ग्रेन का सिंबल है, तो हम इसको भी हम 4 फोल्ड में कर सकते हैं या डबल फोल्ड में कर सकते हैं। अगर आपने इसको 4 फोल्ड में किया है, ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो 4 फोल्ड में करेंगे तो ये आपका इस मेजरमेंट के हिसाब से 8 इंच का आएगा, एंड इस मेजरमेंट के हिसाब से आप इसको डबल कर देंगे 16 इंच का। एंड जो हाइट है इसकी, बिकॉज ये हमारा 6 इंच हाइट है, राइट, इन द सेम वे इसकी हाइट भी हमारी 6 इंच आएगी। वाई आई एम सेइंग यू दिस डायरेक्टली, बिकॉज फिर सेम आपको ऊपर में हाफ इंच ऐड करना है, नीचे 1 इंच ऐड करना है, तो हम डेफिनेटली इसी के इक्वल हमारा इसका ऊपर का लेयर जा रहा है ना, तो ये 6 इंच ले लेंगे हम डायरेक्टली। यू नीड नॉट टू डू ऑल दोज कैलकुलेशन अगेन। तो इस तरह से हमारा बायस ग्रेन का मिलेगा। तो इस तरह से 1 2 3 पीस हमारे फाइनल कट हो गए, एंड अब हम इसे डायरेक्ट कपड़े में कर सकते हैं ये वाले मेजरमेंट यूज़ करके। नो नीड टू कट इन अ पेपर में, डायरेक्ट हम कपड़े में करेंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला बेल्ट मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा 9/8 का है, दैट इज़ इन 4 फोल्ड, बट मैं इसे सिर्फ 2 फोल्ड में निकाल रही हूँ, तो ये होगा हमारा 9/16 इंच का, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने कट कर लिया था पहले, हाइट में हमारा 9 इंच आ रहा है, एंड इन द सेम वे ये विड्थ में हमारा 16 इंच आ रहा है, एंड इट इज़ इन ऑन फोल्ड, ये इस तरह से। इसके बाद अब हम इस एरिया की कटिंग करेंगे। अब हम इस पोर्शन की मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इसके पहले का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सबसे पहले तो हम ये जो 10.5 इंच है ये वाला देखेंगे, तो ये देखिए 10.5 इंच पे मार्किंग कर दिया है मैंने स्ट्रेट ऐसे। लेंथ हमें मिल रही है 6 इंच, ये 6 इंच मैंने इधर पे मार्किंग कर दिया।
6 इंच 6 इंच, ठीक है। अब उसके बाद ये जो नीचे का है, ये हमारा जहाँ क्रॉच का कर्व बनेगा वो हमारा 2 इंच था, प्लस हमने उसमें 1 इंच ऐड किया था बिकॉज ऑफ सीम फोल्ड, तो टोटल हमारा ये 3 इंच आया। ये देखिए 3 इंच पे मार्किंग कर दिया है, यहाँ पे भी मैंने 3 इंच पे मार्किंग कर दिया है। यहाँ पे हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा किया था सीम्स के लिए, तो यहाँ पे सेम अंदर लाइन कर दिया, ठीक है। बॉटम हमारा है 9.5 इंच, ये देखिए 9.5 इंच पे मार्किंग किया हुआ है। इस तरह से मैंने ये तिरछी लाइन ड्रॉ करी थी, प्लस एक्स्ट्रा जो हमारा सिलाई का है वो ये आएगा। ये जो एक्स्ट्रा वाला है यहाँ से मिलकर हमारा यहाँ पे कर्व बनेगा, ठीक है, ये क्रॉच का। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कर्व बना लिया है। ये हो गया हमारा नीचे के पोर्शन की ड्राफ्टिंग। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बॉटम निकल गया। मैंने बताया था 4 फोल्ड में कट करना है हमें, ठीक है। तो ये हमारे 2 बॉटम लेग्स मिल गए हैं। हमने बेल्ट कट कर लिया, हमने ये बॉटम कट कर लिया। अब हमें वो फ्रिल कट करनी है जो बायस ग्रेन में कटेगी, ठीक है। बायस ग्रेन की स्ट्रिप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा नॉर्मल इस ग्रेन में कपड़ा रखा हुआ है, हम इसको ऐसे डायगोनली रखेंगे, ठीक है, डायगोनली रखेंगे। हम 2 स्ट्रिप्स सेपरेट सेपरेट निकालने वाले हैं। हम एक बार में हमारी पूरी नहीं निकलेगी, एक बार में निकल तो जाएगी, बट उसमें होगा क्या, उसमें आपका कपड़ा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। ये हमने डायगोनली कपड़े को रख दिया। तो ये जो बेल्ट था हमारा, ये 16 इंच लिया है, लेकिन अगर हम उसे 4 फोल्ड में रखेंगे तो इसके हिसाब से हमारा मेजरमेंट आएगा विच इज़ 8 इंच, ठीक है। एंड फ्रिल जो लेंथ हम ले रहे हैं 6 इंच, यानी हम 8 एंड 6 के हिसाब से करते हैं, बिकॉज सेम हम एक और पीस कट करेंगे। तो हमारा जो 8 इंच है, हम उसे एक काम करेंगे, इस तरह से इस पॉइंट एंड इस पॉइंट में रख के हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। पहले तो आप 7 इंच पे मार्किंग कर लीजिए, मैं बताती हूँ मैंने क्यों कहा। उसके बाद आप क्या करिए, ये जो है ना स्ट्रेट लाइन नहीं लेना है इसको हमें लेना है हल्का सा ऐसे कर्व। जब आप इसे हल्का सा ऐसे कर्व लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना 8 इंच बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन आप 6 इंच डाउन पे मार्किंग कर लीजिए। अब आप इसे जोड़ लेंगे। ये पीस हमने कट कर लिया है, एंड ये जो आपको कर्व मिला है ना, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसी के ऊपर इसके इस कर्व के पास इस कपड़े को ऐसे एडजस्ट करके आप सेकंड फ्रिल की कटिंग कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह से कटिंग करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमारा नीचे का बॉटम, बीच में ऐड होने वाली फ्रिल एंड ऊपर का जो बेल्ट एरिया है हमारा रेडी हो चुका है। सब 2 ऑन फोल्ड में है या 2 पीस में सेपरेटली कट किया हुआ है। अब हम इसे सिलना सीखेंगे। देखा आपने, जब हमने एक रफ डायग्राम पूरा प्रॉपर मेजरमेंट को काउंटिंग करके प्लस माइनस करके एक रफ डायग्राम बनाया, तो हमें कटिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। इसी तरह से मैं आपको बेसिक चीज़ें बताते हुए एडवांस वाले भी कटिंग करना बताऊँगी, ठीक है। चलिए अब हम सिलाई करेंगे।